Hello everyone, welcome to my channel. My mind is art. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Yeah. This is good, I think. Yup. So सबसे पहले लेंसेज पहनते हैं. This is left, this is right. Probably. So let's get started. And सबसे पहले मैं अपनी eyebrows करने वाली हूँ. So for that I am using an eyebrow palette with such an angular brush and I'm going to pick up the grey shade. So जब भी मैं मेकअप करती हूँ ना, I always start with my eyes first. Always. So that is exactly what I am doing this time as well. सबसे पहले हम अपनी आईज करेंगे बिकॉज अगर कुछ फॉल आउट होना होता है या सपोज आपकी आईज ही ख़राब हो गई तो आपको बेस दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, आप आईज को ही करेक्ट करके कर सकते हो पूरा. सो इस वजह से मैं हमेशा ही अपनी आईज पहले करती हूँ. आई थिंक दैट लुक्स गुड. Intoxicating warmth. So that looks good. थोड़ा सा इसको और कर देते हैं. Okay, so that's looking nice. I like my eyebrows. अभी ना मैं थोड़ा सा प्राइमर भी लगा दूंगी अपने फेस पे, so that meanwhile जब तक हम और सारी चीज़ें करेंगे वो पूरा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है फेस में. So this is the primer that I am using. This is from Plume. This is their mattifying gel primer, and I'm just going to use a pea-size amount. That's it. मॉइस्चराइजर वगैरह सब कुछ मैं लगा चुकी हूँ ऑलरेडी. एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑन माई टी जोन एंड ऑल ओवर माई फेस. अब जितने हम अपने आईज करेंगे उतना ये एब्जॉर्ब हो जाएगा. नाउ आई एम गोइंग टू यूज स्विस ब्यूटीज कंसीलर इन द शेड 02 टू प्राइम माई eyelids. And I'm going to use a brush to just And now with the same brush
I am going to use a compact powder to set it. And if same brush doesn't work, use a powder brush, fluffy brush to just set it. अगर आप अपने इस स्टेप पे कंसीलर को सेट नहीं करोगे, guys, I think I'll do a voice over from here on, because ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा मुझे तैयार होने में. सो आई वाज सेइंग, अगर आप इस स्टेप पे अपनी आईब्रोज को सेट नहीं करोगे देन क्रीजिंग हो जाएगी, विच डज नॉट लुक गुड. सो लेट्स स्टार्ट विद माई आई मेकअप फर्स्ट. आई एम यूजिंग द ColourPop Sweet Talk palette and I am taking this very beautiful chocolatey brown shade and I am going to apply it on my eyelid and on my crease line. मेरे को अपना आई मेकअप बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बहुत सटल करना था, तो मैंने बहुत थोड़ा सा ही पिगमेंट लिया. उसके बाद मैं ये सेकेंड कलर पिक करूँगी जो कि एक स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क कलर है, विच विल बी माई ट्रांजिशन शेड, एंड उसको मैं अपनी अपर आईलिड पे या ट्रांजिशन पे लगाऊंगी एंड उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी. मेक श्योर आप अपनी आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं फॉर दैट सीमलेस लुक. यू कैन सी आई एम टेकिंग माई ओन स्वीट टाइम टू ब्लेंड माई आई शेडोज प्रॉपरली, बिकॉज अगर आप लोग ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं करते हो ना तो फिर वो एक बहुत ही ज़्यादा अनटाइडी आई लुक आती है. सो मेक श्योर टू ब्लेंड योर आई शेडोज प्रॉपरली. उसके बाद मैं अपनी शुगर की ये फेस पैलेट लूँगी जिसमें से मैं एक हाइलाइटिंग शेड लूँगी और अपनी ब्राउ बोन को अच्छे से हाईलाइट भी कर दूँगी साथ के साथ. So next I am going to take Just Herbs की काजल पेंसिल in the shade brown and I am going to apply it on my eyelid like so. बहुत ही ज़्यादा आराम से, मतलब स्मजी लाइनर लुक करेंगे और उसको मैं विंग भी कर दूँगी विद एन एंगुलर ब्रश. आप देख सकते हैं ये जो आईलाइनर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा जेल आईलाइनर कंसिस्टेंसी है, ईजी टू स्मज है, तो इसको ऐसे मैंने स्प्रेड कर दिया और अपनी विंग भी बना दी है. Next I am going to just clean from the bottom of my eyeliner and then I am going to use the brown eyeliner from Iba Halal. ये एक brown glitter eyeliner है और इसको मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी center of the eyelid से लेके outer wing बनाऊंगी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा glam snatched eye look लगेगी, बहुत ही ज़्यादा pretty eye look लगेगी. You can see this is how I plan to do with it. Similarly, I am going to do it on the other eye as well and I'll wait for it to dry. And उसके बाद मैं शुगर का ही एक ब्लैक आईलाइनर लूँगी, लिक्विड आईलाइनर, एंड उससे मैं अपनी इनर से सेंटर, इनर लिड से सेंटर लिड तक एक बहुत ही ज़्यादा थिन एप्लीकेशन में आईलाइनर लगाऊंगी. After that I am going to apply 2 coats of mascara. The first one I am using from Essence. ये मेरा ड्राई हो चुका है तो मैं इसको एक तरह से अपनी लैशेस को फैन आउट करने के लिए यूज़ करती हूँ. एंड उसके बाद मैं अपना Maybelline का Colossal वाटरप्रूफ मस्कारा लगाऊंगी बिकॉज इट्स माई बर्थडे एंड आई ओनली हैव वाटरप्रूफ मस्कारा, बट व्हाट इफ आई गेट इमोशनल, सो इस वजह से वाटरप्रूफ मस्कारा टू द रेस्क्यू. एंड अच्छे से मैं अपनी अपर लैशेस को कोट करूँगी. लोअर बॉटम लैशेस को हम अभी कोट नहीं करेंगे, दैट आई विल डू आफ्टर आई कंप्लीट माई आईज आफ्टर डूइंग माई फेस, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. बट अभी हम सिर्फ मस्कारा से अपनी अपर लैशेस को अच्छे से कोट करेंगे, अच्छे से फैन आउट करेंगे. सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लीन माई फेस फॉर एनी ऑफ दी फॉल आउट. एंड उसके बाद मैं ये मार्स की कंसीलर करेक्टर पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इसमें से मैं एकदम अपनी स्किन टोन से 2 शेड्स डार्कर ये एक शेड लूँगी एंड अपनी फिंगर से ही लेकर इसको अपने अंडर आइज एंड अपनी एक्ने स्कार्स इस सब पे अप्लाई करूँगी टू कंसील माई डार्क एरियाज. ये एक बहुत ही अच्छी बिगनर फ्रेंडली कंसीलर करेक्टर पैलेट है. जो कंसिस्टेंसी है प्रोडक्ट की वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है, तो इजीली ब्लेंडेबल है. आपको थोड़ा सा वार्म करना पड़ता है टू पिक अप द प्रोडक्ट एंड इट्स बेस्ट यूज्ड विद द फिंगर्स. मैं आप देख सकते हो मेरे किस तरह से एकदम सारे डार्क सर्कल्स जो हैं वो एकदम कंसील हो जाएंगे, या थोड़ी सी भी जो हाइपर पिगमेंटेशन थी वो भी एकदम अच्छे से कंसील हो जाएगी. Then I'm going to use a beauty blender to blend everything in and I'm also going to spray a setting spray. मेरे पास ColourPop का setting spray है so that the first layer of my makeup, of my base makeup is locked in. मैं इसको अच्छे से spray करूँगी, थोड़ी देर settle in होने दूँगी and then I'll blend it with a beauty blender, with the same beauty blender. मेक श्योर आप अपने कंसीलर को अंडर आई में अच्छे से ब्लेंड करें, वरना अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रह गया और उसके ऊपर आप अपना फाउंडेशन और ब्राइटनिंग कंसीलर लगाओगे तो वो फिर बहुत ज़्यादा केकी लगेगा, विच डज नॉट लुक गुड. सो अच्छे से टेक योर टाइम, ब्लेंड एवरीथिंग इन टुगेदर.
सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ माई फाउंडेशन, एंड फॉर फाउंडेशन मैंने अपना पैक का फेवरेट फाउंडेशन यूज़ किया है इन द शेड 1.2. दिस इज़ एन एब्सोल्यूट मैच फॉर माई स्किन टोन. आई लव द फिनिश. इट गिव्स मी अ ड्यूई मैट फिनिश. इट्स सो ईजी टू ब्लेंड एंड इट इज़ जस्ट परफेक्ट. डज नॉट ड्राई आउट माई स्किन, डज नॉट क्लिंग ऑन टू माई ड्राई पैचेज नो मैटर वॉट. इट्स वन ऑफ माई फेवरेट फाउंडेशंस एवर इन द इंडियन मार्केट अवेलेबल. सो सबसे पहले मैं फाउंडेशन के 2 पम्प्स लूँगी एंड उसको अच्छे से अपनी फिंगर से अप्लाई करूँगी ऑल ओवर माई फेस. देन आई यूज़ दिस मार्स का फ्लैट टॉप फाउंडेशन ब्रश एंड उससे अपने फाउंडेशन को पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी, स्प्रेड करूँगी, ब्लेंड करूँगी. एंड देन आई विल यूज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड इट इवन बेटर. सिंपली कि अगर कोई भी स्ट्रीक्स आ जाते हैं ब्रश के स्ट्रोक से तो उसको अच्छे से वो ब्लेंड हो जाए और फ्लॉलेस लगे मेरा फाउंडेशन. आपका फाउंडेशन अच्छा दिखेगा या बुरा, फ्लॉलेस दिखेगा या फिर केकी, ये डिपेंड करता है आपकी स्किन प्रेप पर. अगर आपकी स्किन प्रेप अच्छी नहीं है तो आपका फाउंडेशन भी अच्छा नहीं लगेगा. सो मेक श्योर आप अपने स्किन प्रेप में 15 मिनट दे रहे हैं और अच्छे से हर चीज़ को एब्जॉर्ब होने का टाइम भी दे रहे हैं और अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं. After completing my foundation, I will go forward and apply my blush. This is a cream blush from Gush Beauty. अगर आपने मेरे पहले के vlogs देखे हैं तो आपने उसमें ये प्रोडक्ट ज़रूर देखा होगा. This is one of my favorite makeup products that I own. I'm using a blush brush from Mars and ये बहुत ही ज़्यादा pigmented और creamy blush है और मेरा foundation भी move नहीं करता है. This is just perfect. ये 3-in-1 पैलेट है. इसमें एक हाइलाइटर भी है और एक कंटोर शेड भी है. इसके बाद में सेम पैलेट में से एक जो कंटोर शेड है डार्क या फिर जो आप कह लो ब्रॉन्जर शेड है वो लूँगी और अपने फोरहेड को थोड़ा सा कंटूर करूँगी, थोड़ी सी शैडो क्रिएट करूँगी बिकॉज आई हैव अ ब्रॉड फोरहेड. After that, I will go forward and apply the concealer on my under eyes and on my acne scars area. For that, I will be using Sugar's concealer in the shade, I don't remember, I'll mention on this screen in the description box. You can check that out. और बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा कंसीलर लगाऊंगी, आप देख सकते हो, सिर्फ इनर कॉर्नर्स में और थोड़े से जो पिगमेंटेड एरियाज हैं एंड देन ऑन द ब्रिज ऑफ माई नोज एज वेल. इसको थोड़ी देर मैं ऐसे ही अपनी स्किन पर रहने दूंगी, एकदम से ब्लेंड नहीं करूँगी. And after maybe 30 seconds or 40 seconds, I will start to blend it using the same concealer brush that I used in the beginning of the video. अच्छे से इसे ब्लेंड करूँगी पहले ब्रश से, उसके बाद मैं अपना डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी और उसके बाद मैं अपने कंसीलर को अंडर आइज पे भी अच्छे से ब्लेंड करूँगी सो दैट देयर आर नो हार्श लाइंस एंड ऑल्सो देयर इज़ नो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट. इस स्टेप में आप अच्छे से करना, ध्यान से करना, बिकॉज अगर आप ब्लेंडिंग में कमी छोड़ देते हो तो फिर आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा बेकार और केकी लगता है. अब सोचो मैं अपने मेकअप को ऐसे छोड़ दूँ, कितना बेकार लगेगा ना. So now I will go forward and use my Damn Beauty sponge and blend जैसा कि मैंने आपको बताया. उसके बाद I will go forward with my K by Katrina's K Beauty's loose powder and I will set my under eyes using a pizza puff. बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं लगाना है, आप ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा लेके बिल्ड करना है. तो इसको मैं थोड़ा सा लूँगी और अपना कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करके, ताकि कोई क्रीजेस ना हो, अच्छे से उसे सेट करूँगी पैट करके. एंड देन आई विल यूज़ माई पाउडर ब्रश टू सेट माई होल फेस. जहाँ पे भी है ब्लश को, मेरे चीक्स को, माई हॉलोज ऑफ माई चीक्स, माई फोरहेड, हल्का हल्का, बहुत ही ज़्यादा कम पाउडर लूँगी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, एंड आई विल सेट माई फेस प्रॉपरली. नेक्स्ट आई विल यूज़ द ब्राउन पेंसिल अगेन फ्रॉम जस्ट हर्ब्स एंड मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर लगाऊंगी, नॉट वाटर लाइन, लैश लाइन, हल्का सा, बिल्कुल हाफ वे. एंड देन आई विल यूज़ अ पेंसिल ब्रश टू स्मज इट. ऑल्सो यूज, सॉरी आई पोक माई आई, बट या ऑल्सो यूजिंग अ लाइट ब्राउन आई शेडो सो दैट मेरे अंडर लाइन, लोअर लैश लाइन पर भी प्रोडक्ट आ जाए और मेरी आई लुक कंप्लीट हो जाए. Then I'll go ahead with the same powder brush and I'll remove all the powder, dust off the powder from my under eye area. उसके बाद मैं गश ब्यूटी की सेम पैलेट लूँगी और उसमें से जो हाइलाइटिंग है, ये भी थोड़ा क्रीम बेस्ड हाइलाइटर है, इसको भी मैं अपने
cheek bones and apple of my cheeks थोड़ा सा, and then bridge of my nose, tip of my nose, my cupid's bow, chin, सब जगह लगाऊंगी जो भी मुझे एरिया अपना highlighted चाहिए. This gives a very natural glow, a glow from within type of glow, क्योंकि ये cream based highlighter है and it's very nice. इसके बाद मैं अपना makeup setting spray लूँगी, same one from Colourpop, और अपने पूरे face को अच्छे से इसमें डुबा दूँगी, and then I'll wait for it to settle down. I'll let it air dry. Once my setting spray has air dried, I'll go ahead with a powder brush from Sugar's face palette, and उसमें से मैं अपने blush को दोबारा थोड़ा सा cover करूँगी, because ब्लश सबसे पहले उड़ जाता है फेस से. आप किसी भी कभी भी कोई सा भी ब्लश लगाओ, सबसे पहले आपका ब्लश ही उड़ता है. तो इस वजह से मेक श्योर कि आप ज़्यादा ब्लश लगा रहे हो, बिकॉज बाय द टाइम आप पार्टी में जाओगे या लाइटिंग में जाओगे, ब्लश आधा तो उड़ ही चुका होगा. सो मैं पाउडर ब्रश लगाऊंगी एंड देन पाउडर हाईलाइटर लगाऊंगी फॉर मोर ग्लो, बिकॉज आई एम गोइंग इन अ डे पार्टी फॉर माई बर्थडे एंड अच्छे से धूप नहीं निकली होगी. सो आई वांट अ ग्लो 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 एंड ग्लो. And then I'm going to apply the highlighter on the inner corner of my eye as well, and then I am going to correct a little bit जो थोड़ा सा काजल के ऊपर लग गया था, लाइनर के ऊपर लग गया था, उसको मैं ठीक कर रही हूँ. उसके बाद I'll go on forward with a white colored kajal pencil from Just Herbs, and I'm going to apply it on the lower waterline, because मेरी आईज छोटी हैं तो white काजल से बड़ी लगने लगती हैं. अगर आपकी आँखें भी छोटी हैं तो आप भी ये कर सकते हो. Then I'll go forward with the same mascara, Maybelline का waterproof mascara, and I'll apply it on my lower lash line, on my lower lashes and as well as upper lashes. उसके बाद I'll use the same microfiber cloth and I'll remove any excess product that I may have applied on my hair. Then I'll go on with this Urban Colors brown lip liner and I will outline my lip and also fill in my lip, और उसके ऊपर मैं एक lip balm लगा दूँगी सो दैट मेरे लिप्स मॉइस्चराइज हैं. मीन वाइल मैं अपने हेयर करूँगी. सो अब आप इस स्टेप पे ध्यान रखना, जब आप लिप लाइनर लगा रहे हो बिल्कुल आराम से लगाना, पेशेंटली लगाना, बिकॉज अगर ख़राब कर दिया तो पूरा फिर फाउंडेशन माउथ के अराउंड ख़राब हो जाएगा. आराम से लगाओ, पेशेंटली लगाओ. सी मेकअप इज़ एन आर्ट. आराम से करो, मज़े मज़े करते करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, और एन्जॉय करो उस प्रोसेस को. सो उसके बाद मैंने अपने बालों के लिए सोचा था मैं कर्ल करूँगी, तो मेरे पास स्ट्रेटनिंग आयरन है, तो उसी से मैंने अपने बालों को कर्ल किया. आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अभी फ्रिजी और ड्राई लग रहे हैं. तो अभी जब मैं अपना कर्लिंग प्रोसेस स्टार्ट करूँगी तो काफ़ी टेम्ड हेयर लगते हैं और अच्छे लगते हैं. आई लव टू कर्ल माई हेयर. सो इट्स माई 26th बर्थडे टुडे. आई मीन जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस दिन. एंड आई फील ग्रेटफुल. आई हैव एंटर्ड माई late 20s. आई फील ओल्ड बट दैट्स ओके. दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. एंड yeah, I had a great time, I had a great day. मेरा मेकअप सुबह से लेकर रात तक एकदम इंटैक्ट रहा. हल्की सी स्माइल लाइंस आ गई थी बिकॉज ऑफ स्पीकिंग एंड स्माइलिंग एंड लाफिंग एंड ऑल द एक्सप्रेशंस दैट आई डू एंड मेक. बट अदर दैन दैट माई मेकअप वॉज केप्ट इंटैक्ट ऑल थ्रू आउट द डे. सारे ही प्रोडक्ट्स जो मैंने मेंशन करे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे, और सारे ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती प्रोडक्ट्स हैं. कोई भी एक्सपेंसिव हाई रेंज प्रोडक्ट नहीं है. आई लव दीज प्रोडक्ट्स एंड आई स्वेयर बाय देम ऑल द टाइम. कर्ल करने के बाद आई गो अहेड विद लिपस्टिक. एंड जो लिपस्टिक का कॉम्बो मैंने यूज़ किया है ना, सबसे पहले तो मैंने अपना जो लिप बाम लगाया था उसको रिमूव किया पैड ड्राई करके. देन उसके ऊपर मैंने ब्लू हेवन की एक लिक्विड लिपस्टिक लगाई, फिर उसको थोड़ा सा पैड ड्राई किया. देन मैंने हुडा ब्यूटी की इंटरव्यू शेड में लिपस्टिक लगाई, उसको पैड ड्राई किया. देन उसके ऊपर आई फाइनली वेंट अहेड विद स्विस ब्यूटीज़ लिक्विड ग्लॉस इन द शेड 02. ये बहुत ही अच्छा न्यूट्रल सा पिगमेंटेड ब्राउन टोन्ड लिप ग्लॉस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है फॉर योर न्यूड लिप डेज. लिपस्टिक के बाद मैं फिर से अपनी गश ब्यूटी वाली फेस पैलेट लूँगी और उसमें से जो हाईलाइटिंग शेड है उसे लेकर अपनी कॉलर बोन्स को भी हाईलाइट करूँगी फॉर दैट एक्स्ट्रा ग्लो. एंड विद दैट आई फिनिश माई मेकअप लुक. आप बताओ आपको कैसा लगा? मुझे ये मेकअप लुक बहुत अच्छा लगा. नेचुरल लाइट में इतना स्टनिंग लग रहा था, आप देख सकते हैं. आई लव्ड इट. द मेकअप लुक सो फ्लॉलेस, सो ब्यूटिफुल. अगर आपको और कोई मेकअप ट्यूटोरियल चाहिए देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो आपको किस तरह का मेकअप ट्यूटोरियल चाहिए. आई विल श्योरली ट्राई टू ब्रिंग इट फॉर यू.
एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक this video, share this video, and also subscribe to my YouTube channel for more such content.